Hi everyone, very good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? Welcome to Live at 5 with Sarita Didi Organic Thoughts, and this happens every Wednesday. होती हैं बातें, खूब सारी कहानियाँ और रोज़मर्रा की रिलेटेबल बातचीत आप हमसे पूछते हैं और जवाब देते हैं हम, यानी कि मैं और कुसुम। और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मैंने इनवाइट किया है, आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और वो अगर हमारे साथ आ चुकी हैं तो सबसे पहले मैं अपनी प्रिय दोस्त कुसुम को बुला रही हूँ। हाय प्रीति कुमारी, हाउ आर यू? हाय शाला। इतनी नहीं हुई कि वो नदी नदी बन सके, वो नदी थोड़ा सा स्ट्रीम ही थी। थोड़े दिन वहां रहो तो बारिश आएगी। हाँ बारिशें अब शुरू हो गई। हाँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा। एक तो पहले हवा शुद्ध, मैं कभी गई हरियाली। नहीं वहां पे, मैं जाना चाहूंगी। ये दिल्ली मेरे से साथ कितना दूर चलना, पड़ता हम है? इकट्ठे चलते हैं। चलो, मैं ठीक आऊंगी है, तो हम साथ में चलते हैं, फिर साथ मजा में आएगा। चलते हैं। हाँ, मजा आएगा। तो तो और बीच में आप मेरा बताओ थोड़ा सा कि जंगलों में क्या दिखता है? वाकई कुछ दिखता है या सिर्फ ठीक है जी ये जंगल देख ना। लो नील गाय? देखो सरिता, क्या है कि जंगल में जाने के लिए एक तो पहले मुझे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, मैं तो मेरी अटकी रहेगी सांस। मुझे बोलो तुम्हारी ना, बोलो। शर्ट बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस वाह, कलर, वेरी नाइस प्रिंट। थैंक यू यार। ये पता है, आपको पता है ये बहुत पुराना एक तरह से प्रिंट है। शायद मेरी मम्मी के पास ऐसी साड़ी भी थी। यू नो, दिस प्रिंट इज सो ब्यूटीफुल कि हम जब भी पहनते हैं वो फ्रेश ही फ्रेश ही लगता है। लगता है। और जब राइट, सरिता पहनती है तो और खूबसूरत लगती है। थैंक यू सो मच। तो आपको याद है कि मैंने पिछली बारी कहा था कि हाँ। तारीफ किया करो। हम्म, तो हम लोग ना, मैं यही इसी बात पे आऊंगी दोबारा कि हम लोग हाँ, जंगल शेर देखने नहीं जाते हैं। अच्छा, शेर, लेपर्ड, पैंथर, मतलब ये सब देखने जंगल नहीं जाते हैं। जंगल को ओके, आप जंगल के लिहाज से देखो तो हाँ, वहां के पेड़, वहां की आबो हवा, कभी कभी वहां का सन्नाटा और वहां की आवाजें। आई नो दोज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट, क्रिकेट जिनको बोलते हैं, वो खूब ट्र कर रहे हाँ हैं। हाँ पर हाँ उसके अलावा कभी एकदम एकदम शांत हो जाता है जंगल। और फिर हाँ, कभी एक आध आवाज कहीं कहीं से आती है। OMG। हम्म। और दूसरी बात ये कि जिम कॉर्बेट के जंगलों में जब हम लोग घूम रहे थे, हम लोगों ने सफारी लिया, तो हाँ, उसमें उन्होंने, जो हमारा ड्राइवर और जो गाइड थे, उन्होंने बताया मुझे, जो हम पान खाते हैं ना, मैं तो पान की बहुत शौकीन हूँ। सादा अच्छा, पान मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, तो पान में जो कत्था लगता है ना, हाँ, उसके बहुत सारे पेड़ हैं। अरे वाह, पर वो सारे के सारे कच्चे के पेड़ सूख रहे हैं। ओ, रीजन? रीजन वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता क्यों ये सूख रहा है, या तो इनमें कोई कीड़ा लग गया है, जो कि वो, क्योंकि अब जिम कॉर्बेट ना एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। एरिया। उसमें से मतलब आप, गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर इट। तो मतलब तो पेड़ वगैरह सब अपने आप हो रहे हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं उधर? अब पूरे हैं। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है ना, वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, पर वहां से कोई लेके नहीं जा सकता, कोई लेके नहीं आ सकता। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वहां पे जो अगर कोई पेड़ गिर के टूट जाता है ना, तो उसकी लकड़ी भी वो बाहर नहीं ला सकते हैं। उस लकड़ी को वहीं के वहीं दीमक खा के और उसकी मिट्टी बना देती है। तो इतने ऊंचे ऊंचे टीले से थे दीमक के, जो मेरे को लगता है सभी लोगों को पता होगा, पर थोड़ा सा मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। तो राइट, मैंने कहा इतनी दीमक, क्योंकि हम लोग तो दीमक देख के थोड़ा घबरा घबरा जाते हैं जाते हैं। कि हमारे इतनी तो दीमक, घर में मतलब अलमारियों कि ये, में। हाँ, बाकी के पेड़ों को भी खा जाएगी। तो उसने मुझे बताया, कहता है कि नहीं, ये जो दीमक
दीमक के बाहर, पेड़ के बाहर की जो छाल है, इस पे आप दीमक देख रहे हैं ना, ये बुरी छाल को खा के निकाल देगी और नई छाल इसकी बन जाएगी, और हरे पेड़ को दीमक नहीं खा सकती है। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात वो कहता है जिस जंगल में जितनी ज्यादा दीमक होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा वो जंगल हेल्दी है। क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? सीरियस। और हम तो घर में ये बोलते हैं कि दीमक अगर शुरू हो गई ना हाँ, तो काम खराब, काम खराब। यू नो। क्योंकि किचन हमारे में यहाँ जब तो लगना शुरू होती हम्म, है, विंडो, हम्म, ऑल दोज वुडन पैनल्स पे, तो वहीं वो से क्या, काम शुरू हो क्योंकि जाता है हमारे खराब। यहाँ तो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, तो राइट। हमारा काम खराब होता है, पर जंगल और का ये काम बिल्डर और सुधरता ये है। बिल्डर लोग बहुत अच्छी लकड़ी तो लगाते नहीं है, फ्रैंकली हाँ, स्पीकिंग, है फ्रैंकली। ना। हाँ, तो यहाँ पर काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है कुसुम, मैं एक बारी सबको हाँ, हेलो हाँ, बोल दूं प्लीज। और आप भी बोल दो। यहाँ पर जो लोगों ने ज्वाइन किया है वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर साथ साथ में लिखें कि कहाँ कहाँ से ये हमको सुन रहे हैं। हम्म, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, प्रीति कुमारी 5 ने हम्म, इस तरह से हमें इमोजीज भेजी हैं और थैंक बहुत प्यारी यू। है। नमस्कार आपको, शाला 07 हाई लिख रही हैं, और प्रीति कुमारी फिर से हार्ट्स भेज रही हैं, और शाला ने फिर से पिंक वाले हार्ट्स भेजे हैं डबल वेरी करके। तो नाइस, थैंक हाँ, यू। और प्रीति कुमारी अब लिख रही हैं हाय मैम। अंजना वर्मा राधे राधे जी। प्रीति कुमारी अब इस तरह से भी लिख रही हैं। और प्रीति तो बहुत कुमारी सारी, के ना, आप शायद पढ़ नहीं पा रही हैं, उन्होंने लिखा है वाओ फैक्ट्स। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। नहीं, नीचे आ ही रही हूँ मैं, शायद उन्होंने अच्छा, अभी लिखा होगा, हाँ, क्योंकि मैं वाओ, ऊपर से शुरू हुई हूँ पढ़ना। प्रीति कुमारी ने फिर से हार्ट इसी तरह की इमोजी भेजे। भेजी। और भला दिशा 06 हाय मैम, आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। एंड H94120004 हाय दी, हाउ आर यू? प्रीति कुमारी अगेन सेड लाइक दिस। तो बहुत से प्रीति कुमारी के मैसेजेस हैं। और कुक विद आरकेजे मेरी अच्छी दोस्त हैं, इन्होंने लिखा है हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, गुड टू सी यू बोथ। थैंक तो यू। आप भी आ जाओ। हम्म, और आज आपको पता है कुसुम, मैंने किसी को इनवाइट किया है, उम्र में बहुत छोटी हैं हमसे, लेकिन कमाल का बोलती हैं, कमाल का लिखती हैं, और उनको हम बत्तों की बकवास के नाम से जानते हैं। उनका नाम अनामिका है, अनामिका जोशी, मुंबई में रहती हैं। और अभी रिसेंटली मैं उनके शो पे भी गई थी। तो हम्म, देखो, बहुत ही यूनिक नाम है इनका। हाँ, प्रीति कुमार ने लिखा है वाओ फैक्ट। नाउ अब धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर, कुक विद आरकेजे यू। लिख रही है, शायद आपके दिमक की बात। हम्म, और प्रीति कुमारी लिख रही है वो बरेली से हमको सुन रही हैं। कुसुम मैम को नमस्ते बोल रही हैं फिर से। नमस्ते। और अब हम शुरुआत कर सकते हैं। और मैं देख भी लूं कि अनामिका भी अगर हमको ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मैं इनको साथ में ले लेती हूँ। हम्म, और अनामिका, अपने बारे में जो मैंने उनको बोला था कि अगर आपसे मैं कहूँ कि अपने आप को एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, तो वो हम्म, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हाय हाय। अनामिका, सो हियर वी हैव अनामिका जोशी, जिन्हें हम बत्तों की बकवास के नाम से जानते हैं। आपको जुकाम हो रहा है बहुत अनामिका? तेज वाला, ओ, बहुत ही ऐसे गॉड ब्लेस बढ़िया यू सी आवाज यार। आने वाली। और इतनी प्यारी उन्होंने अपने बारे में लिखा दैट उनको स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट के नाम से जाना जाए, एंड शी गिव्स वॉइस टू द अनस्पोकन वर्ल्ड थ्रू हर स्पोकन वर्ड। क्या वेरी बात है, नाइस, वेरी क्या नाइस बात है। अनामिका। मैं तो ये चाहूंगी कि अनामिका इसको अपने आप से बोले, क्योंकि मैं ये इतनी टंग ट्विस्टिंग बात थी ना, मुझे पढ़ के बोलनी पड़ी, यू नो। तो देखो क्या है ये ना, मैं पोइट से पहले ना सरिता दी, नमस्ते कुसुम दी, पहले तो मैं तो मुझे तो आप लोगों की बातों में बहुत मजा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोग ऐसे मतलब सुनने में क्या मजा है। वो बोलते ना, बतकही एक होती थी कि लोग बैठकर बस बात करते थे बात और करते थे। उसका हिस्सा होने में ही बड़ा मजा आता था कि ये बैठे। आपको लगता है कुसुम अपनी उम्र की बातें करती है? नहीं, नहीं। ये बहुत छोटी है उम्र में, बट जब ये बातें करती है ना, तो ऐसा लगता है यार, क्या मैं सच में इसको सुन रही हूँ या कोई बुजुर्ग औरत है, यू नो। तो शी इज सो स्वीट। तो अब अपने बारे में ये बताओ कि तुम अपने आप को क्या, कैसे एक्सप्लेन करती हो? मतलब शी तो स्पीक्स एक्सटेम्पोर ना। I would like to listen to you, and then we listen to Kusumji, and then come back to you
मैं तुमसे कुछ आज पूछूंगी, बिकॉज शी इज वेरी गुड एट टेलिंग समथिंग. जो भी पूछा जाए एकदम से शी विल स्टार्ट आंसरिंग. नाउ टेल मी तो अपने बारे में. क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना कि आई राइट स्पोकन वर्ड पोएट्री फॉर योर अनस्पोकन वर्ल्ड, बिकॉज मुझे कई बार ऐसा लगता है कि और ये मैंने लाइन जो थी ना, क्योंकि मैं कॉपीराइटर भी हूँ बतौर, है ना, तो पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव इज समथिंग दैट आई वर्क ऑन एज अ क्राफ्ट, कि अच्छा ठीक है, इसको कैसे पैकेज किया जाए, कैसे बोला जाए, तो आई थिंक वो वहां से आता है. दूसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि जैसे जो टॉपिक्स हम उठाते हैं उसमें से कई टॉपिक्स बहुत सिंपल होते हैं, मतलब आपको भी, मुझे भी, आसपास के सभी को पता होता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, बट हमें वो आउटलेट नहीं मिलता कि इसके बारे में हम बात कैसे कर पाए और किससे कर पाए. तो जब मैं पोएट्री लिखती हूँ तो जब मैसेजेस आते हैं कि यू हैव सेड समथिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, या आपने हमारी बात कह दी, तब मुझे वो धीरे धीरे मैंने उस चीज को ऐसे वीव करना शुरू किया कि वो बातें जो आप अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कह पाते, वो मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा देती हूँ. तो वो इसलिए मैंने वो लाइन अपनी वो बना दी. और वैसे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई मुझे पूछता है कि आपके बारे में कुछ कहो 2 लाइन, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो ये मैंने वो सिंप्लीफाई करने के लिए इस चीज को जरा नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत. अनामिका, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो दोस्त जो हैं कुसुम, उनको आप जानती हो और उनसे बातें भी कर चुकी हो, लेकिन तब मेंजा पे की थी. हाँ, मुझे याद है. हाँ, ये भी हमें मैं आपको बताऊं, शी इज डॉक्टर कुसुम अरोड़ा. मैं वापस सबको बताऊंगी. शी इज एन ऑथर एंड शी इज वन ऑफ द नोन राइटर फॉर बच्चों के लिए जो स्टोरीज होती हैं. लेकिन जब हम यहाँ पे बातें करते हैं तो ये हमारी उम्र या किसी भी उम्र में जो रिलेटेबल फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं, उन पर ये हमें उनके विचार बताती हैं. और अभी ये जिम कॉर्बेट होकर आए, तो अभी इतनी मजेदार ये बात कर रही थी. मैंने इनको टोका बिकॉज आई वांटेड यू आल्सो टू ज्वाइन. तो मजा आता कि जब 3 यार मिल जाते हैं तो मजा आता है. और अब हम सामने एक दूसरे को देख पा रहे हैं. तो इन्होंने अभी कहा कि यूं तो हमें दीमक से बहुत घिन आती है, लेकिन वो बता रही हैं कि जंगल में अगर दीमक है और जितनी ज्यादा है तो आप समझ लो वो जंगल हेल्दी है, पनप रहा है. तो मैं अब वापस कुसुम पर आती हूँ एंड देन आपसे पूछूंगी अनामिका कुछ बहुत जरूरी, जिस पे आप अपने विचार बताना. तो यस कुसुम, कैन वी गो अहेड? हाँ, सो व्हाट आई सेड इज कि दीमक खाना है, भालू भी खाता है, छोटे जानवर भी खाते हैं, दीमक को खाते भी हैं वो सब, पर इसका मतलब दीमक इतनी घिनौनी है नहीं जितना हम उसको समझते हैं. इकोलॉजिकल बैलेंस में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है. और एक चीज हमें मेरे को जो वहां पर जंगल, क्योंकि जंगल, मैं अनामिका यही बोल रही थी कि जंगल शेर नहीं है, जंगल मैं सुन रही थी, चीता और वो सब नहीं है, जंगल उसके अलावा बहुत कुछ है. तो वहां पे ना एक बार्किंग डियर के बारे में तो सभी को ही पता है, जो बताता है, वो कुत्ते जैसा होता है, थोड़ा छोटा कुत्ता जैसा होता है, वैसा होता है, सिंगल कलर का, कि कहीं से भी शेर आए या कुछ भी जानवर, बड़ा जानवर आए तो वो अपनी वो भौंकता है कुत्ते जैसे, बार्किंग डियर कहते हैं उसे. वो बता देता है कि हाँ कहीं आसपास है, चकन्ने हो जाओ. तो हम लोग जा रहे थे तो उसकी एक बार गई तो मैं रुक गई, मैंने उसे भी, वो भी रुक गया, कहता है कि इसका मतलब आसपास कुछ है, कुछ आने वाला है. वो रुका रुका, उसने 3-4 मिनट 5 मिनट वेट करा, तो फिर चल. मैंने कहा क्यों, चल क्यों रहे हो? कहता मैम एक बार से कुछ नहीं होता, जब तक ये 2-3 बार नहीं बोले और 2-3 बार ज्यादा नहीं बोले तो इसका मतलब कोई जानवर नहीं. अच्छी बात है. आपको गाइड बताता रहता है? हाँ, गाइड. पर गाइड के साथ ना, आप पैदल तो नहीं चल रहे ना, आप गाड़ी पे नहीं, हम लोग तो हाँ जीप में है हमें. अब मैंने कहा ना, ये मेरा पहला सफर नहीं था जंगल का. हम लोग बहुत बार, अनगिनत बार जंगल जाते हैं और जंगल बहुत पसंद है. उसमें एक चीज जो मेरे को बहुत नई पता लगी, वो अब मतलब पता थी, मैंने शाही कहते हैं ऑक्यूपाइन को हिंदी में. ऑक्यूपाइन के ऊपर बच्चों के लिए मैंने एक कहानी भी लिखी है, काफी अच्छे से रिसीव भी हुई है वो.
तो वो उसके बारे में मुझे पता लगा। मैंने उनसे कहा कि इस वक्त तो पॉर्क्यूपाइन दिखेगा नहीं क्योंकि कुछ भाग के गया। तो मेरा छोटा वाला जो पोता है उसने बोला शायद पॉर्क्यूपाइन। मैंने कहा नहीं, पॉर्क्यूपाइन तो नॉक्ट्रल है, वो रात को बाहर आता है। तो अच्छा। पॉर्क्यूपाइन पे बात चली तो मैं क्योंकि उसका एक कांटा ना मेरे बेटे को चुभ चुका था, तो उसने कहा कि इसको बाहर अंदर जाने में इतना नहीं लगता जितना बाहर निकालने में इसे दर्द होती है, क्योंकि उसके ना कांटे पूरे का शरीर पे उसके जो कांटे होते हैं, क्विल्स कहते हैं उसे इंग्लिश में, वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे वो जो छोड़ देता है उनको कांटे चुभ जाते हैं तो डर के मारे उसको कोई खाता नहीं। उसने कहा कि ये जो क्विल्स है ना, इनको लेडीज यूज करती हैं अपने जूड़े में पिन लगाने के हिसाब से, बिकॉज दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। माय गुडनेस। और दूसरा कहते हैं कि इसको वेयर इज यूज करती हैं या उसका कुछ बना के नहीं यूज नहीं, करती हैं? एज इट इज तक जितने भी आदिवासी होते हैं वो तो अरे उसको बना के गले में भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, बट लेडीज इन हरी। और उसने ये बताया, मैंने उससे कहा कि ये तो पॉइजनस होता है, आई जस्ट सेड। उसने कहा नहीं जी, उसने मतलब प्रॉम्प्टली ही टोल्ड मी कि जब रामचंद्र जी जा रहे थे लंका हाँ और हाँ उन्होंने सारी जानवरों की सेना बनाई थी, हाँ है ना, बंदर भी थे उसमें, हाथी भी थे उसमें, भालू भी थे, सब थे। तो ये पॉक्यूपाइन जो था ना, ये हाँ डर के मारे जाके बिल में छुप गया, हाँ 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 ये आया ही नहीं बाहर। तो हाँ रामचंद्र जी ने इसको श्राप दिया कि तेरे जितने भी ये कांटे हैं ना, ये बिल्कुल पॉइजनस नहीं होंगे, कोई नहीं मरेगा तेरे इन कांटों से, क्योंकि तू डरपोक है। फिर ये भागा भागा गया, कहता है कि कोई मरेगा नहीं तो मैं मेरे से लगे डरेंगे कैसे, मेरे को तो सब खा पी जाएंगे, मैं तो सारा खत्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने इसके कांटे के ना ऊपर छोटे छोटे बाल ऐसे डायगोनल से डाल दिए कि अंदर तो चला जाएगा, पर जब इसे बाहर निकालेंगे तो सबकी जान निकल जाएगी, क्योंकि वो छोटे छोटे जो कांटे हैं वो उसको मांस को खींचते हुए ले आएंगे। ओहो। दैट इज व्हाई इट्स सो पेनफुल, तो हाँ, वो तो टू डरेगी। take it out is painful. It's not poisonous, but it can get infected and all that. But है राइट porcupine ऐसा। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि हमने शेर नहीं देखा, हमने कुछ मतलब ऐसे हिरन देखे, बहुत सी चीतल देखा। अट्रैक्शंस हैं जंगल हाँ, में, बहुत सी बातें छोटी छोटी पता चलती है कि हम जनरली हम लोग क्या है ना, क्योंकि जंगल बुक ऑल दीज काइंड ऑफ वीडियोस एंड स्टोरीज जो हम सुनते आए हैं, बहुत से लोग यार बीच बीच में लिख रहे हैं, तो मैं एक बार उनका नाम पढ़ लूं। विनोद मोतलानी जी, हाय सरिता जी, और एक मेरी अच्छी दोस्त है फैट टू फिट प्रोग्राम, मुझे कहती रहती है कि ये आपको करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मैं कहती हूँ मैं जैसी दिखती हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है ना अनामिका? जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। पतले होना? तो देखो मैं अपनी इनको इंट्रोड्यूस करा इंडिविजुअलिटी दूँ। रखो। बिल्कुल। अब देखो और क्या? ऐसे इतना ढेर कपड़ों का है, वो सब फेंकने पड़ जाएंगे अगर पतली हो गई तो। लाइक फीलिंग अभी बदली हो हेल्दी गई हो। ज्यादा जरूरी है। हाँ जी हाँ, फीलिंग हेल्दी ज्यादा हाँ। जरूरी है। तो आपको जितने भी लोग इस वक्त हमको सुन रहे हैं, मैं बताऊं कि मैं जब कहानी सुन रही हूँ या जब कुसुम जी को सुन रही हूँ या अनामिका बात करेंगी, तो मैं उस वक्त इनको टोकती नहीं हूँ, बिकॉज वो अपने फ्लो में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यस, आई कैन रीड यू। शाला 07 गुड नॉलेज वो लिख रही है, थैंक और यू। आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा। संगीता बंसल कह रहे हैं कैसे हैं आप? सब बहुत अच्छी है, हमसे बातें सुन रहे हैं और बातें कर भी रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनको ग्रीट वापस ना कर पाऊं तो प्लीज उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक एक का नाम जाने से पहले पढ़ूंगी। तो या कुछ एक और छोटी कुछ सी इंटरेस्टिंग। चीज और, एक बिल्कुल हाँ, छोटी सी नन्ही सी बात और, जो नहीं नहीं मुझे सुन रही बड़ी हूँ। क्यूट लगी। वहां पे जब हम बिल्कुल। जा रहे थे ना, मिट्टी की सड़क होती है और छोटी छोटी चिड़ियाएं, क्योंकि मेरे को हर एक चीज में इंटरेस्ट है, हाँ प्लांट्स में हाँ इंटरेस्ट है, चिड़ियों में है, जानवरों में है, पूरे ब्रह्मांड में इंटरेस्ट है। तो वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं नहीं, आई एम वो वेरी श्योर, आपसे मैं कुछ भी पूछूं ना, आप मिनिमम 40 सेकेंड्स तो बता ही सकते हो।
उसको आराम से, कभी भी आपका ये नहीं होगा कि नहीं इसका तो पास, आई हैव नो आंसर. सो यू हैव इनफ नॉलेज एंड आई लाइक दैट. थैंक यू सरिता. तो उसमें ना वो झुंड में नन्ही नन्ही सी चिड़िया, उनको वैसे बी ईटर्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम चिड़िया ही बोलते हैं. छोटी छोटी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं. वो अब तो मिट्टी में, दिखती ही नहीं है, शहरों में तो दिखती ही नहीं है. शहरों में नहीं दिखती. वो छोटी छोटी चिड़िया मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी की सड़क थी और बारिश नहीं हुई थी, खुली मिट्टी थी, उसमें पेट अंदर घुसा के और ये अपने आप को ट्विस्ट कर रही थी सारी. तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो कहते हैं ये जी इसमें नहा रही है. मैंने कहा इनका मड बाथ है क्या? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये मड बाथ करके मड से जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे अपनी बॉडी में सक करती हैं. जिंदगी की असली मजे तो वो ले रही हैं. वो ले सही रही. में, वाकई में. तो अभी ये देखो ना कि मैं न्यूज इसलिए नहीं देख रही हूँ कि मैं जब भी देख रही हूँ तो वो ब्रेकिंग न्यूज जो सुना रहे हैं ना, उसको देख के बड़ी घबराहट हो रही है. लोगों का ट्रेवल करने को भी मन नहीं कर रहा है. तो ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, जंगल में अपनी मस्ती करते हैं. ये मस्ती शहर वालों को नहीं मिल रही है. और ये चिड़िया भी ना सुन सुन के परेशान हो गई है कि यहाँ पे कितनी पोल्यूशन है, कितना शोर है. तो इन लोगों ने अपनी जगह अपने आप से बना ली है, लेकिन हम वहां पे भी उनको तंग करने लगे हैं. बिल्कुल राइट. तो और आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कुसुम के वहां पर आके आपको ये लगा कि यार शहर से हम दूर आ गए और वहां कुछ और रहने को भी मन कर रहा होगा बहुत. लेकिन मैं ना एक बात बताऊं, जब मेरा बेटा पढ़ रहा था, वो मैं उससे पढ़ा है, तो पुष्कर में हम लोगों ने ना अपना एक फार्म बनाया, फार्म हाउस था. उसके साथ छोटी सी कॉटेज थी. वो गांव के ना बिल्कुल एज पे था. तब सरिता वहां पर जनरेटर था, क्योंकि लाइट बहुत जाती थी. कोई टीवी नहीं था. ये वो जमाना था जब डिश हुआ करती थी. राइट. तो ना टीवी था, ना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा थी, पर मेरे पास अनगिनत पेड़ थे, अनगिनत पक्षी थे. और उसी दौरान मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा भी. और मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते थे, वो रात को लेट आते थे, पर मैं कभी वहां पे बोर नहीं हुई. सही बात है. जिसके पास कलम हो वो कभी बोर नहीं हो सकता. और किताब और कलम मिल जाए तो बस आपकी जो सोच है वो इतनी खूबसूरत है कि इस 1 घंटे के शो में 2 दिग्गज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात पहले सबको सुनाऊं कि मजा आ जाए सबको सुनने में. और ये शो हमारा सुनाइए कुसुम जी. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कुसुम जी की सुनने के लिए, बिकॉज इतनी रिलेटेबल बात कर रही है ना वो, जो जंगल की बात कर रही है कि हम सब टाइगर ये सब देखने के लिए जाते हैं. और उससे पहले शुरुआत में उन्होंने बात की कि जो सन्नाटा है जंगल का, वो अपने आप में इतना भारी हो सकता है अगर आप ठहर कर उसको महसूस करना चाहो. वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा होता है. वो सन्नाटा आपको कभी भी शहरों में नहीं मिलेगा. मतलब इट इज अ वेरी प्रेशियस थिंग. आज भी अगर यहाँ भी 3 बजे बॉम्बे में मैं चाहूँ ना कि एब्सोल्यूट साइलेंस महसूस हो, तो नसीब नहीं है. मुझे दूर ऑटो की भी आवाज आएगी, बस की भी आएगी, हॉन्किंग की आएगी, सब आएगा. बट वहां वो तारे चमकना और वो जो एब्सोल्यूट डार्क साइलेंस, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर थोड़ा डराता भी है, बट वो बहुत सरियल मोमेंट होता है. बहुत ही सरियल मोमेंट होता है महसूस करना. तो वो उससे मैं बहुत रिलेट कर पाई कुसुम जी की बात से. कि मुझे लगता है अनामिका अब इसके ऊपर लिखेगी कुछ ना कुछ जरूर. कुछ चंद पंक्तियां आएंगी, है ना अनामिका? क्या अभी अनामिका ने एक पोएट्री पढ़ी थी. पोएट्री नहीं थी, इट वाज शी वाज जस्ट टॉकिंग इन अ फ्लो कि हम आजकल खिड़कियां नहीं खोलते, यू नो. मैंने ये सुबह देखी अनामिका. अच्छा है ना. अच्छा. हाँ. वो इतनी प्यारी बात. और साथ साथ में शी वाज शोइंग कि बाहर उनके विंडो के क्या दिखता है, यू नो. तो ये हम वाकई हम लोग नहीं, हमको एसी की आदत हो गई है और हम सोचते हैं कि यार बंद कर दो अब, चाहे बाहर हवा चल रही है, लेकिन हम उन मच्छरों से डरते हैं जो अंदर बहुत चीजों से डरते हैं. मक्खियां आ जाएंगी, मच्छर आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे. अगर कल कबूतर आ गया था हमारे. नहीं, अगर आपने मैश का भी
वो लगाया हुआ है, उसके लगाया हुआ है। बावजूद भी आप डरते हैं कि शायद उसके गंदी हवा ही अंदर आ हाँ, जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल धूल हो सब जाएगी। हमारे कुछ किया अंदर हुआ है, प्यूरिफायर चल रहे हैं। ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली सब कुछ किया हम्म हुआ है, लेकिन जहाँ हरियाली होगी ना, हमें हरियाली भी चाहिए। स्वयं बिल्कुल। पेड़ दिखने चाहिए कोकोनट के, मेरे हाँ विंडो से दिखते हैं, हाँ आई थिंक वो याद होगा तुम्हें कि मुझ, मेरे विंडो से पेड़ दिखते मुझे हैं। मुझे अनामिका आई हाँ थी। मुझे तो पता है, वो तो इतना प्यारा सराउंडिंग है आपके पूरे घर के चारों तरफ। वही हाँ है ना, हम और व्यू। जी हाँ जी। और मेन रोड पे होते हुए भी ना अनामिका, यहाँ ऐसा लगता नहीं है मैं मेन रोड पे ही रह रही हूँ, हाँ क्योंकि मेन रोड पे रह के मुझे बैक वाला एरिया मिला है हाँ जहाँ इतना शोर नहीं है, नहीं है। सो अच्छा लगता है यहाँ रहना मुझे। कहानियां मेरे भी मन में आती हैं और मैं कहानियां लिखती भी हूँ, बट यहाँ कभी मैंने पढ़ी नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आजकल लोग डर रहे हैं, है ना, खासकर मुझे खुद बहुत डर लगता है टर्बुलेंस से, है ना। आई हैव टोल्ड अ कपल ऑफ टाइम्स टू कुसुम that once I was inviting Kiran Kher, she is a well known actress, तो आज से कोई 15 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा सरिता मैं बारिशों में नहीं आता, मुझे एक शूट के लिए उन्हें बुलाना था, तो फिर मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो तब मैंने सोचा यार ये क्या कर रही हैं, काम को छोड़ रही हैं, टर्बुलेंस से डर रही हैं, लेकिन एक एज आती है, वक्त आता है जब आप में भी वही बदलाव आने लगता है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो डर का माहौल है, और खासकर एयर इंडिया के पीछे पड़ गए हैं सब के सब, और किसी हद तक पढ़ना भी चाहिए बिकॉज एक्सपायर हो चुके पार्ट्स, और दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। तो मैं अनामिका तुमसे जानना चाहूंगी, तुम तो काफी ट्रेवल भी करती रहती हो, तो कभी ऐसा डर लगा, और क्या इस डर के बारे में कुछ कहना चाहोगी? मैं सरिता दी, आई एम अ वेरी नर्वस ट्रैवलर। मैं ट्रैवलिंग, मुझे कहीं जाने का ख्याल बहुत अच्छा लगता है, बट टर्बुलेंस से मुझे भी घबराहट होती है, एंड मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ थ्रू आउट द फ्लाइट कि अच्छा सीट बेल्ट साइन अब ऑफ हो गई है, अब इन्होंने वापस चालू कर दी है। सो आई एम अ वेरी अलर्ट ट्रैवलर, आई कांट स्लीप इन अ फ्लाइट और समथिंग। मैं वो वाली ट्रैवलर नहीं हूँ जो आराम से बैठी और सो गई। मैं अपने सारे इंतजाम करके रखती हूँ डिस्ट्रैक्शन के, कि अच्छा गाने कुछ मैंने डाउनलोड करके रखा है कि रास्ता अच्छा कट जाए। तो मैं बहुत नर्वस ट्रैवलर हूँ, और मैं भी बारिश में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ फ्लाइट में। एंड मैं हाल ही में किसी से कह रही थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग आपका डर कम नहीं करता। मतलब भले ही आप महीने 2 महीने में 2 बार एटलीस्ट फ्लाइट में बैठ रहे हो, पर आपकी फ्रीक्वेंसी के कारण आपका डर कम हो जाएगा ऐसा नहीं होता। आप हर बार उतने ही घबराहट के साथ बैठते हो, हर बार उतना ही ग्रेटिट्यूड के साथ उतरते हो कि थैंक गॉड फ्लाइट अच्छी थी, फ्लाइट ऐसी थी जो भी। और हमने बहुत बुरे टर्बुलेंस देखे हैं पिछले 1 साल में, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत बदला है। इट इज नॉट जस्ट कि अभी के हालात के कारण, बट पिछली बार कुछ रिपोर्ट्स निकली थी जिसमें पता चला था कि नो मैटर व्हाट द सीजन इज लाइक, गर्मी का टाइम है या बारिश का या सर्दी का, टर्बुलेंस थ्रू आउट द ईयर रहने वाला है। एंड वो फ्लाइट से ज्यादा अपने मौसम में जो बदलावट आई है, जो हॉट एयर के पॉकेट्स बनने लग गए हैं अपने एनवायरनमेंट में, उसके कारण वो चीज बहुत ज्यादा दिखने लग गई थी। तो मैं तो उन लोगों के साथ हूँ जो डर रहे हैं, एंड मुझे पता है कि जिन लोगों को ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ट्रैवल कैंसिल कर दें, तो आई एम फीलिंग मोर अबाउट देम कि हम जैसे लोग हम ट्रैवल कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि उतना स्टेक पे नहीं है चीजें हमारी, हम पोस्टपोन कर पा रहे हैं। बट जो सेल्स के लोग हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, जिनके लिए ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, बहुत वो जरूरी नहीं, है, दे कांट लीव। दे कांट लिव, देर फाइटिंग अगेंस्ट देयर फियर एंड डूइंग थिंग्स दैट मेंट टू बी डन। तो उनके लिए मुझे बहुत हाई रेस्पेक्ट एंड वो है कि दे आर And how डूइंग। about those the crew itself, क्रू जिनका इटसेल्फ, ट्रू, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली, जिनका तो वेरी यार नौकरी है, उनको तो करना ही करना करना ही है। है, दे कांट से नो टू इट। अभी ना मेरे को मेरी बहुत डियर फ्रेंड है, उसने मैसेज भेजा और मैंने पढ़ा कि जो पायलट थे इस जेट के, एयरक्राफ्ट के, सॉरी जेट नहीं, बोइंग के, एयरक्राफ्ट के, बोइंग के, उनकी जब लास्ट फ्लाइट्स हुई हैं कल 17 को, वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी, सब कुछ था, पर टाटा का एक भी आदमी वहां नहीं पहुंचा, हाई ऑफिशियल या कोई भी, टू टेक पार्ट इन हिज क्रीमेशन। ओ माय गॉड, क्यों?
because this is what was written in there, that because for them you are an employee. And I wrote back saying that when Ratan Tata, if Ratan Tata was there, I don't think this would have happened. You know, suddenly they have become an organization and its crew and its people whom they call their family and all, they have become just employees. It doesn't matter. Yeah. उसने इतने सालों से उसके साथ टाटा के साथ फ्लाई कर रहा था, 18 साल या कितने सालों से, कितना उसने उनको दिया. इट्स नॉट इजी. तो कोई ना कोई रिस्पेक्ट तो देनी बनती है ना. बट Very shameful. मैं यहाँ पर इसीलिए बात कर रही हूँ कि शायद हमारी बात कहीं तक पहुंचे और किसी को लगे कि नहीं ये सही नहीं है, जबकि ये सब जगह है न्यूज में. तो फिर भी मेरे को लगा क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बात करनी जरूरी है. वो है ना, अब देखो ना, डर का माहौल है. अब आप चाहे फ्लाइट से जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ. अभी जैसे पुणे में पुल गिर गया. अब समझ नहीं आ रहा कि इन दिनों हो क्या रहा है. इस 2025 क्या हम इसको, आप सब बताना थोड़ा सा मुझे, बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग अ लॉट कि जैसे 2020 को हमने एक खौफनाक ईयर बता दिया कि कोविड था, क्या 2025 भी उन्हीं सिफरों में आ रहा है? क्या हो रहा है? मेरा मानना ये है कि जितना भी YouTube के ऊपर, इंस्टा पर, आप कहीं पे भी चले जाइए, ये द सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो आपको डेट्स बता रहे हैं ना कि आपको अब नहीं ट्रैवल करना, आपको अब नहीं ट्रैवल करना, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, ये बहुत भयानक है. ये मतलब क्या होता है, कभी कभी वो कहते हैं ना, रस्सी को भी सांप बना दिया जाता है. बिल्कुल 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 ना? बिल्कुल. जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, ये उनकी नाम रोजी तो नहीं रोटी लेना है. चाहिए मेरे को, लेकिन नाम ले लूंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है. गोविंदा जी, उनके पतन का कारण है ये लोग. बिकॉज ही स्टार्टेड लिसनिंग सो मच कि मैं इस दिन इधर भी नहीं निकलूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि ये डेट मुझे एस्ट्रोलॉजर ने मना करी है. यू नो, ये पतन का कारण हो जाता है. यू नो, इनको क्या इतना ज्यादा पता होता है तो अपनी जिंदगी सुधार लेंगे ना. तो जो लोगों के अंदर इतना डर का माहौल है, ये मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों को इसको इतना तवज्जो देना चाहिए. मेरा मानना ये है कि ठीक है, आप फॉर द सेक ऑफ इट आप सुन लीजिए, ठीक है. अगर आपकी वाकई में आस्था है, आस्था मतलब आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है. आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए ना. एक तरफ तो आप कहते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में है. कितने लोग बच भी तो गए. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना. तो ठीक है, बैल मुझे मार नहीं करना है, तो डर के मारे घर में भी तो नहीं छुप के बैठ जाना है ना. आई कंप्लीटली एग्री विद यू. अनामिका, तुम्हारा क्या कहना है? कुछ अगर इस पे तुम सुनाना चाहो, अगर कुछ तुमने ऐसा कुछ लिखा हो जो थोड़ी सी राहत बनकर आए हमारे लिए, सबके लिए, सुनने वालों के लिए. एंड बाय चांस की बात है कि फोबिया बन गया है. मीना नरेश खजूरिया लिख रही है, फोबिया बन गया है. वो क्या है ना, डर ज्यादा अच्छे से दिखता है, पॉजिटिविटी नहीं दिखती. कोई भी डराकर आपको घर के अंदर बहुत, क्यों रिस्क उठाएगा कोई अपनी जान की, है ना. तो कोई भी आपको डरा सकता है. इट्स सो सिंपल टू कीप यू इनसाइड योर होम नाउअडेज जो है. और वैसे भी अब मतलब और रीजंस मिलते जा रहे हैं लोगों को डराने के. तो वो हम बार बार कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ न्यूज खाली पकड़ो. ये जो 10-20 चैनल हम देखते रहते हैं, 15 इंस्टाग्राम अकाउंट्स फॉलो करते हैं, हर तरीके के, आप जैसे निकलोगे, जैसे मुझे याद है जब वॉर की सिचुएशन थी एंड इतना डर का माहौल भी था, सब डरे हुए भी थे. आई रियलाइज्ड कि एक दिन मैंने फोन नहीं यूज किया, एंड देन आई सडनली कुड फील like a little relaxed myself, because the more I was scrolling, the more fear was being induced. लोग डराते ही जा रहे थे. एंड जैसे उसमें से बाहर निकले तो आपको लगा कि ये डराकर आपको घर के अंदर ही रख रहे हैं और आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि सब कुछ
सत्यानाश हो गया, सब तहस नहस हो गया है, कुछ अच्छा नहीं बचा है दुनिया प्रलय में, आ गई है। प्रलय आ हाँ। गई है, हम्म। and then suddenly you realize, my God, it's so nice out there. Yes. Like you are privileged, you are, blessed हम्म। with a beautiful life. So वो फोकस ही नहीं हो पाता बिकॉज स्क्रीन आपका बहुत कुछ एनर्जी खींच लेती है. Exactly. एंड जो ये वाली चीज है ना, इसी पर कुछ सुनाना चाहती हूँ मैं कि जरूर हम कंपनी लॉयल्टी की बात करते हैं, पर जैसे आप बता रही थी कुसुम जी की कोई नहीं आया वहां से, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज लॉयल रहे कंपनी के लिए, जान दे दें, स्केड्यूल सब अपना खोकर जिंदगी कोई भूल जाए. उन्हीं के हिसाब से करते हैं. बिल्कुल. तो उस पे कुछ लिखा था कि खुद को बेवकूफ कब तक बनाओगे, है ना, कि एक दिन देखना वहां जरूर जाऊंगा, बस एक बार ये हो जाए फिर वो भी कर पाऊंगा. अरे अभी तो वक्त है, अभी कई साल जीना है, और ऐसा क्या उधड़ा है जो आज बैठ सीना है. आज नहीं कल करेंगे, आज ना एक जरूरी काम आया है, बड़ी सी कंपनी का छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च है, तो बॉस ने अर्जेंटली बुलाया है, तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, नहीं तो अगली बार तुम्हें पक्का मिलूंगी. हाँ जानता हूँ बच्चों को प्रॉमिस किया था, और पिछली बार भी उन्होंने मुझे बहुत मिस किया था, पर क्या करूं, पैसे भी तो कमाना है, और कंपनी को देने के लिए नहीं बचा अब कोई वैलिड बहाना है. तुम समझो तो मेरे ना होने पर सब कुछ रुक जाएगा, एक दिन भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मेरे बिना ये काम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा. मैं बहुत ही खास हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे कैसे खुद के बारे में सोच लूं, इन लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा. हाँ मेरी सेहत का ध्यान है मुझे, पर मुझे क्या ही हो जाएगा. तो तुम्हारे बिना दुनिया रुक नहीं जाएगी, तुम रिप्लेसेबल हो, आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और की बारी आएगी. फिर मत कहना कि काश तब वो कर लिया होता, जो तुम आज नहीं कर पा रहे वो करने की फुर्सत शायद फिर कभी नहीं मिल पाएगी. ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब तुम्हारी टू डू लिस्ट पूरी हो जाएगी, और यूं ही चलता रहा अगर, तो फिर तुम्हारी बकेट लिस्ट की बारी कब आएगी. तो अब बात प्रायोरिटी पर आती है. सोचो कि जो एक दिन पर डालकर बैठे हो वो आखिर कितना जरूरी है, और अगर है तो उसे ना करने की क्या ही मजबूरी है. जिस काम से असली खुशी मिलती है क्या उसको ही टालते जाओगे, क्या पूरी जिंदगी डेडलाइन की रेखा के भीतर बिताओगे. तो अपनी बेवकूफी से बाहर निकलो और थोड़े से समझदार बनो. कल की कल देखेंगे, तुम खुलकर जीने के लिए आज को चुनो. झाड़ दो ये भ्रम जिसकी धूल में तुम्हें असलियत दिखाई नहीं देती. जो है वो आज इसी पल में है. क्या तुम्हें वाकई में वक्त की आहट सुनाई नहीं देती. लवली. I love your माँ वाली हो. मन करता माँ है गलत कि हो तुम सकती है. कहती रहो हम सुनते रहे. कहती रहो और हम सुनते रहे. बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा. बढ़िया. बहुत कभी बढ़िया. इनका शो होगा ना, ये ऑफलाइन शोज करती हैं कमाल के, एंड मैंने इनके एक शो को मुझे बहुत मजा आया सुनने में. मैं आगे आगे बैठी, मन तो कर रहा था बीच में कुछ बोल पड़ूं, इतना अच्छा बोलती हैं. थैंक यू. तो तुम्हारी ये बकवास बहुत अच्छी लगती है बद्दो. थैंक यू. करती रहा करो. थैंक यू सो मच. आप जितना खुलकर प्रशंसा करती हो ना सरिता दी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कुछ बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं जिनको आपकी कंपनी नसीब है, जो बिल्कुल बिना फिल्टर के बिना वर्ड्स को होल्ड बैक किए आप अपनी बात रखती हो, और वो इतना रेयर है, आपको पता नहीं है, वो बहुत रेयर है वो चीज. और पता क्या है, खुले दिल से करती है, मतलब कोई आवरण नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, शुद्ध सच्ची सच्चाई. ये जो शब्द मैं यूज करती हूँ, ये एक्सटेम्पोर मेरे दिल से अंदर से आते हैं. एंड बिलीव मी, मैंने कभी कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया. तो क्या है, हो सकता है मेरे शब्दों में वो करारापन ना हो, कोई तड़का ना हो, लेकिन हाँ सच्चाई है. वो सबसे बड़ा तड़का वही है, इसीलिए बड़ाई है. हाँ बिल्कुल. बहुत मन करता है कि हर बार
अनामिका आए, और इस बिल्कुल। बार तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा अनामिका। थैंक यू। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आपका, मैं फिर चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम तुम आओ तो माँ भी गलत हो सकती है ना, ये जरूर चीज जो सुनाना। थी, ये जो तुम्हारी पोएट्री थी ना बच्चा, इसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा था, यू नो। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अनामिका ने ये स्टोरी ये पोएट्री लिखी है, तो मेरी बेटी बोलती बिल्कुल ठीक बोला है, माँ भी गलत हो सकती है। तो मैंने कहा यार उसका सुन तो सही, आउट ऑफ उसका कॉन्टेक्स्ट चल पूरी रहा बात तो सुन। कहती नहीं, आपने है। मुझे यहाँ माँ नहीं ही जाने गलत दिया, होती है। आपने मुझे वहां नहीं जाने दिया, तो हाँ, माँ गलत हो हाँ, सकती है। मैंने कहा बेटा तू ऊपर ऊपर से सुन रही है, उसका अंदर मतलब तो से। सुन। कमाल की बात ये है कि आप जब भी कुछ लिखते हो ना, आप जिस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, कभी कभी बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से लोग उसको सुन रहे होते हैं। ये एंड मैं तब यही मैं अक्सर कहती हूँ कि लेखक जो होता है ना, चाहे वो कवि हो चाहे वो कथाकार हो, वो जो अपनी लेखनी लिखता है ना, उसको हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता है, और जो दो लाइनों के बीच की जगह होती है ना, वो उसको अपने हिसाब से भरता है। तो हाँ, हर एक वाह, पाठक की सुनने की, समझने की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हाँ, होती है। हाँ, वो कमाल उसकी है। दुनिया से जुड़ी होती है। आज तो है ना, वो जो हम बचपन में एक महाभारत देखते थे ना, रामायण, हम्म। यू नो, तो इधर से एक तीर आ रहा होता तो टन, टन, तो ना आज मेरे साथ वो दो धनुष चल रहे हैं, यूं यूं, और बराबर के स्पार्क छोड़ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू नहीं नहीं, एक्सप्रेस ये माय बिटिया फीलिंग्स। जैसी है मेरे लिए यार, बहुत अच्छी बच्ची है। नहीं, नहीं, सच्ची में मतलब हम्म। ऐसे ना डिस्कशंस हम ऑफलाइन भी मिस करते हैं, ऐसे डिस्कशंस, हाँ, मिल क्योंकि सकते हैं। ये बहुत प्रेशियस डिस्कशंस है जहां पर हम हम्म। सब चीजें बात कर रहे हैं, बट फिर भी एक किसी तार से जुड़े हुए हैं। वो हम्म। वो बहुत रेयर हो गया है कहीं ना कहीं। तो अनामिका, तुम मैं कभी सबको दिल्ली बता आओ दूं तो कि मिलना बच्चों की जरूर, हम तीनों बकवास, मिलेंगे। इनका इनका जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसका हम्म। नाम है, और प्लीज इनको फॉलो करें। आपको वो सुनने को मिलेगा जो आपको तरोताजा कर देगा। हम्म। मतलब शी राइट्स हट के, शी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड दैट्स द रीजन मैं फेविकोल की तरह इनसे चिपकी थैंक यू। हूँ। और हम इनकी चिपके हुए हैं तारीफ आपके साथ। इनकी तारीफ खुद करती हूँ। और देखो, कुक विद आरकेजे लिख रही है, द पर्सन अंडरस्टैंड्स आल्सो विद देयर ओन माइंड। ये यस, वो उन्होंने अपनी, पर्सपेक्टिव की बात, हाँ, वो जो कर रहे थे बिल्कुल अपन। बिल्कुल। तो अब कुसुम, तुम्हारे पिटारे में आज क्या है जो मुझे मैंने ना सुनाना चाहोगे, सबको एक सुनाना अपनी चाहोगे? कविता निकाली आज। एक्चुअली मैं मेरे को ना हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट देनी है इंग्लिश में, स्टोरीज ओके की, बच्चों की। तो इसी की बात कर रही हूँ मैं, उसको पोस्टपोन करती जा रही हूँ। I have to rewrite them in English and send it ओके to my publisher. तो ओके, उसमें मेरे सामने ना ये कविता आ गई, तो हाँ ये हाँ, मैंने कहा कि मैं पढ़ती हूँ, देखिए कैसी लगती है आपको। जरूर सुनाइए। अनामिका, हाँ, बिल्कुल कुसुम। hear व्हाट the इज द words and टाइटल? give me your perspective also. हम नेचर की बात कर रहे थे, जंगल की बात कर रहे थे, तो ये है लहलहाती फसलें। दरिया की लहरों सी लहलहाती फसलों की उठती गिरती तरंगों को बांचे हैं आंखें। दरिया की लहरों सी लहलहाती फसलों की उठती गिरती तरंगों को बांचे हैं आंखें। इन फसलों पर ही पवन शायद बजा रही सरगम नहीं। इन फसलों पर ही पवन शायद बजा रही सरगम नहीं। गीत जो गुनगुनाए ये, गीत जो गुनगुनाए ये, क्यों श्रवण मेरे, श्रवण मतलब कान, हाँ, क्यों श्रवण मेरे सुन न पाए ये। हे नभ के वासियों, आसमान के हाँ, परिंदे उड़ते हैं इनके ऊपर। हे नभ के वासियों, कुछ तुम बताओ, क्या ये गाएं तराने खुशियों के। वाह, हे नभ के वासियों, कुछ तुम बताओ, क्या ये गाएं तराने खुशियों के, या फिर व्यथा की कुछ कथाएं सुनाएं। व्यथा होता है दुख, या फिर व्यथा की कुछ कथाएं सुनाएं। क्या ये फसलें, मस्त फसलें हैं खुश, क्या ये मस्त फसलें हैं खुश, कर अपना स्वसमर्पित या है विचलित। अपने आप को हमें सौंप
देती है ना, स्वसमर्पित मतलब अपना सब कुछ दे देना। यहाँ है विचलित, विचलित मीन डिस्टर्ब, कि जिसने रोपा, ये सुनिएगा ध्यान से, कि जिसने रोपा इन्हें बांचे है, जिसने इन्हें उपजाया रोका है और जो इनको खाद मिट्टी सब दे रहा है, बांचे मतलब इनको बढ़ा रहा है, ध्यान हाँ, रख रहा है। जिसने रोपा इन्हें बांचे है, इनके कटने की राह वही है गिनवाई, इनके कटने की राह वही है गिनवाई, या फिर ये है गिनवाई कतरने धरा के हृदय की, आहा, या फिर ये है गिनवाएं कतरने धरा के हृदय की, चीर जिसे ये आए यहाँ लहलहाने। बीज रोपते हैं मिट्टी में तो वो बाहर निकलता हाँ, है, चीर जिसे ये आए यहाँ लहलहाने, यह सागर फसलों का गीत गुनगुनाए कौन सा, यह सागर फसलों का गीत गुनगुनाए कौन सा, काश कोई आए, काश कोई आए और मुझे बताए सौंदर्य का ये दरिया, काश कोई आए और मुझे बताए सौंदर्य का ये दरिया, कटने से पहले क्यों ना मुरझाए। वाह, काश कोई आए मुझे बताए सौंदर्य का ये दरिया, कटने से पहले क्यों ना मुरझाए, लहलहाती फसलों को बांचती हैं आंखें, बांचती मतलब देख। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, खूबसूरत एंड वेरी डीप द एंडिंग लाइन, कमाल। लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग वोकैब, और जिस तरीके यस, से आप उसको प्लेस किया हुआ है मेटाफोरिकली, जैसे आप बात कर रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कुसुम जी। मतलब वो आप, मैं जब सुन रही थी कि आप बच्चों के लिए भी लिखती हो, तो मैं ये कहने वाली थी कि सबसे टफ होता है बच्चों के लिए लिखना, सबसे ज्यादा मुश्किल। मतलब हम ये सोच के लिखते हैं कि हम जिनके लिए लिख रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, बट जब बच्चों के लिए लिखते हो तो सिंप्लीफाई करना किसी चीज को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एंड इसमें तो और बहुत गहराई थी इस वाले में तो। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। हर बार इनकी एक से बढ़कर एक कविता कहानियां होती हैं, और थैंक यू। मैं आपको बताऊं, इनका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि तुम थोड़ी सिंपल हिंदी लिखते हो, हाँ, तुम्हारी बात आज की डेट में सबको समझ हाँ, आएगी, लेकिन कुछ शब्दों का ये खुद से मीनिंग बताती हैं, ये सबसे अच्छी हाँ, बात है। अब नहीं, हाँ, साथ साथ में वो उनका मतलब वो भी गेस बता रही है, नहीं रट करती के वासी कि पता ही होगा, वो पता नहीं वो होगा। ऑडियंस को अपने साथ ले लेकर चल रही हैं कि बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ, वो एंड दैट्स व्हाई आई रियली कंपेयर जगजीत सिंह जी के साथ। जब वो भी गजल सुनाते थे हाँ, तो वो मीनिंग साथ साथ बताते थे। ये एक खासियत होती है सुनाने वाले की। एंड आई एम सो थ्रिल्ड कि आज मैंने उन दो को बुलाया जो शायद आपस में भी एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। यू नो सो यू एक्चुअली मस्ट यू मस्ट मीट ईच अदर, और कभी आप दिल्ली जाओ हाँ, तो इनको जरूर बताना, ये आपके शो पर खुद आएंगी, हाँ, आई क्योंकि उन्हें भी डेफिनेटली कम अनामिका, बिल्कुल। यू शुड डेफिनेटली। ऑल्सो विटनेस कि तब क्या मजा आता है। अब तो चलो इन्होंने फिर भी एक तरफ पेज देखकर पढ़ लिया, जब उस दिन आप पढ़ रही थी, बोल रही थी, आप पढ़ नहीं रही थी। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट स्पीकर, जो बिना पढ़े बोले, या क्योंकि वो दिल से पढ़ता है, हाँ, वो और दिल से वो पढ़ता कनेक्ट कर पाता है ऑडियंस के साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड मैं आज की ये जो मेरी 551 हो चुके हैं, मैं आई थिंक अनदर मेरे पास 5-6 मिनट बचे होंगे। तो अनामिका, सुनने वालों को तुम कुछ ऐसा कहना चाहोगी जो कि उनके आने वाले वक्त को और प्रिय कर दे, और ये जो डर की भावनाएं हैं, यू नो अदर देन हाउ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू टुडे, ये तरीका नहीं रहेगा ठीक कि हम इंटरनेट बंद कर दें, हाँ, टीवी ना देखें। हाँ, मैं पहले आपसे सुनूंगी और फिर मैं कुसुम जी को बोलूंगी कि आज हम अपने सुनने वाले श्रोताओं को, जो जो भी इसको फॉरवर्ड करेगा,
वो क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि वो डर निकले? बहुत डर रहे हुए हैं लोग सारे। मैं ना पिछले कुछ दिनों से जब जब ये हो रहा है, तो मैं खुद में मुझे लगता है कि हम इमोशंस के साथ में ठहरते नहीं है कि हमें डर लग रहा है तो हम टालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएं या तुरंत हम उसको नकार दें। तो मुझे कभी कभी ये महसूस होने लगा है, हम बात भी करते हैं आपस में, कि अपने इमोशंस के साथ बैठना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी का डर हटाना इतना आसान नहीं है और उनके पास सारे वैलिड रीजंस होते हैं। वो एक प्यार होता है डर के पीछे। कोई अपना ट्रैवल कर रहा होता है तो आपको ज्यादा डर लगता है, खुद ट्रैवल कर रहे हो तो इतना डर नहीं लगता है। पर आपका अपना कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो आप ज्यादा घबराते हो, क्योंकि वहां आप हेल्पलेस फील करते हो। तो पिछले मुझे दिनों ऐसा, ना देखो, सिक्योरिटी चेक डन, बोर्डिंग डन, लैंडेड, हाँ इन तीनों लकीरों का कितना मतलब है। हाँ ये दूसरे, हमारा अपना जब ट्रेवल कर रहा है तो हम ये सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। शांति मिल जाती है। हाँ, और लैंड जैसे ही लैंडेड का मैसेज आता है इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये हर बार होता है, कोई बड़ा हादसा होता है और 1 महीने तक हम सब अपने एज पे होते हैं कि अब ये नहीं करना चाहिए, इतना प्रिकॉशन, एंड धीरे धीरे वो डर है ना बहुत अपने आप स्वाभाविक तरीके से कम होता जाता है। हम सामान्य जिंदगी में आ जाते हैं और हमारी इंसानी फितरत है जो बहुत ब्लेसिंग है, बड़ी बहुत अच्छी बात है कि हमारी मेमोरी बहुत छोटी है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं और मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हम, चलिए, इसमें भी तुमने पॉजिटिविटी ढूंढ ली है हाँ बिल्कुल। कि अगर हमारी मेमोरी लो। और धीरे धीरे देखना, जैसे हम कोविड के टाइम पे कितने डरे हुए थे, हमें लगता था जिंदगी यहाँ एंड हो गई है, कितने लोग मतलब घबराए हुए थे कि इसके आगे कोई रोशनी नहीं है। आज हम कितनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो देख पाना हमारे लिए तब मुश्किल नहीं था और मुझे लग रहा है कि आज देख पाना मुश्किल हो रहा होगा। बट यकीन मानिए कुछ दिन बाद आप बहुत ही खूबसूरत आराम से बिना डरे अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। वो आज देखना मुश्किल है पर धीरे धीरे वही अपना यथार्थ होगा। तो मुझे यही कहना है कि वक्त सब कुछ बहा के ले जाता है और सब कुछ लौटा भी देता है। तो बिल्कुल आराम से रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्ती, घबराए, और वो कंट्रोल में नहीं है ना तो कंट्रोल जाने दीजिए थोड़ा। जो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है वो जाने दीजिए। ये भ्रम मत पालिए कि आपके डरने से कोई चीज रुक जाएगी। आपके डरने से जो एब्सोल्युटली। होना है वो बिना हुए नहीं रहेगा। तो फिर उस चीज का अपने कंधों पर, अपने पूरे शरीर पर उसका इम्पैक्ट क्यों आने देना। आराम से बिल्कुल। उसको स्वाभाविक तरीके से लीजिए। आई एम वेरी श्योर एक फ्रेश लाइन सोडा की तरह सबको राहत मिली होगी अनामिका की बात सुन बिल्कुल, के। और डेफिनेटली। और कुसुम, मैं तुम पर इस बात पे आती हूँ कि उनका क्या कसूर, मुझे बताओ, जो नीचे मेस में बैठे थे, यू नो। यही मैं कहना चाह रही थी। तो जिसकी आई है, देखो ऐसा है, ये हमारा मानना है कि आपका जन्म और मृत्यु दो चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो इसको मान लो। और अगर डर लग रहा है ना तो डरो हाँ उसको। डरो। हाँ सुनो, डर लग रहा है ना, डरो उसको, फाइट मत करो, क्योंकि जितना उसको तुम फाइट करोगे ना उतना वो तुम पे और हावी होता चला जाए। हाँ तो उसको अपना ध्यान बांटो। मैं टू से कि आप बहुत ब्रेव हो जाओ, आप घबराओ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं। इसलिए अभी फिलहाल हम, जैसे अनामिका ने भी कहा कि फिलहाल हमारे में ये डर है, हमें इससे डर लग रहा है, ठीक है, पर अपने अंदर अपना आत्मविश्वास उसको जगाओ। और ये एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी नन्ही सी बात जो हमारे बड़े हमें कहते आए हैं कि जो तुम्हारा लिखा है ना वो कोई नहीं मिटा सकता। मैं एक बात पूछना चाहूंगी कुसुम, ये किसने लिखा था? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कुछ ये ना आइडिया है? हमारे हर ग्रंथ में, हमारे हर वेद में, हमारे हर शास्त्रार्थ में, हर जगह ये एक लाइन लिखी हुई है। बट आई एम श्योर ये किसी ने तो लिखी होगी ना। हाँ, अब और जिस जैसे वक्त हमारे लिखी है, वेद हैं, वो मुंह से आए, लाइक पहले बोले गए हैं और बहुत हजारों सालों बाद उनको किसी ने लिखा गया। प्रतिबद्ध किया है शब्दों, वर्ड्स में उनको लिखा है। ऐसे ही ये वाला जो वाक्य है ना, ये भी बहुत, मतलब शुरू से चलता, सतयुग से चलता आ रहा है।
और जाको राखे साइया मेरे ख्याल कबीर ने कहा है, ओके, मार सके ना कोई, एक उनके किसी एक दोहे में है ये तो शायद। ये में पर एक बहुत जरूरी बात हम्म, कुसुम, आई एम श्योर तुम्हारे पास इसका आंसर जरूर होगा, कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम आगे जा रहे हैं तो पीछे से आवाज मत लगाओ। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पता है क्या होता है, बड़ा साइंटिफिक क्या रीजन रीजन है क्या है? सरिता। हाँ बताओ। तुम आगे आगे चल रहे हो, पीछे से आवाज आती है ना, अचानक मुड़ते हो, है ठीक ना, है। और अपने कदम नहीं रोकते हो। तो देखना ये ना मोशन में होते हो तुम, तो चलते चलते पीछे देखते हो, आगे कोई पत्थर पड़ा हो, कुछ हो, तुम्हारे को ठोकर लग सकती है, तुम गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ेंगे, जो काम होने हैं वो वैसे के वैसे ही होंगे। पर ये बहुत अजीब सी बात है ना। देखो अब तुमने जो आंसर दिया है, आई अग्री, हाँ, कंप्लीटली एग्री, हम्म, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पीछे से आवाज मत लगाओ, बड़ा अशुभ होता है। अशुभ हाँ, इसीलिए कहते हैं कि तुम चोट लग जब सकती है। घर से निकलते हो, तुम्हारे दिमाग में एक वेवलेंथ आई हुई होती है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। तो पीछे से आवाज देने से वो तुम्हारी तंद्रा टूटती है ना, तो जब वो टूटती है इसका मतलब तुम जिस ऑब्जेक्टिव से आगे जा रहे हो उस ऑब्जेक्टिव में खलल पड़ गया ना, तो राइट, वो उसमें कि कहीं तुम कोई काम भूल ना जाओ। पहले तो लैपटॉप्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था ना, मेंटली नोट होता था ना, वो ट्रू, लोग कॉपियों में भी लिख के नहीं चलते थे कि हमें इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, ये वो। तो वो अगर तंद्रा टूट गई बीच में से, तुम्हारा एक भी कड़ी रह गई, तो तुम्हारा दिन भर का काम अटक गया। डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हाँ, तो बस बहुत ही सीरियस बातों के बीच में ना, अब हाँ, सरिता वाली बात भी तो करनी पड़ेगी ना, जो थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल। गुदगुदा जाए। तो मैं ये कहती हूँ, जब बिल्ली रास्ता काटती है तो कभी मत सोचो यार बिल्ली को भी कोई काम हो सकता है, तो नहीं कर लेते। चूहे खाने उसका जा रही है, रीजन मुझे नहीं पता, चूहे लेकिन मैं सरिता दीदी वाली बात कहूंगी कि बिल्ली को निकलने दो, क्योंकि सरिता की आदत है सबको हंसाने की। मैं आप जैसा डीप टॉकिंग तो नहीं कर सकती हूँ, बट यस आई एम अ सीरियस पर्सन बेसिकली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सब लोग ऐसे सीरियस होते हुए हमसे विदा लें। तो बिल्ली को निकलने दो यार, उसको भी कोई काम हो सकता है। हाँ, अगर कुसुम या अनामिका बताना चाहें कि उसके पीछे क्या वजह है, तो बेशक बता दें सुनने थैंक्स, वालों को। आई विल टेल यू, आई नो द रीजन फॉर नेक्स्ट टाइम। चलो, चलो तो हम इस अब हम इंतजार में रहेंगे। हंसते हुए बोलेंगे। हाँ, लेट्स प्रे दैट हमारी अनामिका की आवाज जल्दी से बेहतर हो जाए, जुकाम ठीक हो जाए। और वैसे भी जब तुम ऐसे भी बोल रही थी तो बहुत भी मन कर रहा था कहीं रुको मत, राइट? थैंक तो यू बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर हम सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स फॉर यू, थैंक यू लव यू कुसुम। थैंक और यू मैं बस जाते सरिता, जाते ऑल ऑफ अस सबका सिर्फ देख लव लेती हूँ कि यू। अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं ना पढ़ पाई हूँ। सबने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एक मोनिका सहगल लिख रही है कि मैम माय डॉटर इज ऑल्सो फ्रॉम एयर इंडिया में एयर अटेंडेंट है। यू आर अ वेरी प्राउड मदर मोनिका जी, एंड डोंट वरी। हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है। यस, वी आर प्रेइंग फॉर ऑल द सोल्स, जैसे कि इन्होंने भी लिखा है मोनिका जी ने। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इसे अपलोड करूंगी, हम कोलैब करेंगे आपस में, सो दैट अगर किसी ने कुछ भी मिस किया है शो का तो वो जरूर सुन सके। प्लीज, थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर सो ज्वाइनिंग मच, अस। लव यू थैंक लव यू यू, सबको। सरिता, नाइस मीटिंग यू अनामिका, फेस टू फेस मीटिंग सेम यू, हियर दी, थैंक यू सेम डियर, हियर lovely कुसुम। meeting you, बाय, थैंक यू, bye. गुड नाइट। बाय बाय।